Hello everyone, welcome to my channel Fun with Maths. Thank you for watching and liking my videos. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे. So today we are going to learn first exercise of chapter first real numbers, that is exercise 1.1. So here is the first question of this exercise. Use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225. Now what is mean by Euclid's division algorithm and what is mean by Euclid's division lemma, ये मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे रखी है. यू कैन रेफर दिस फ्रॉम देयर. So let's solve this now by using the Euclid's division lemma. See, 135 and 225, they have given two numbers and you need to find the HCF of this. अभी HCF कैसे फाइंड आउट करनी है हमें? जो बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने के बाद उसका कोशेंट और उसका रिमाइंडर जो है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमें लिखना होता है. दैट इज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. जो चीज हम पहले से सीखते आ रहे हैं वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है. दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. हमें इस फॉर्म में इसे लिखना है. सो लेट्स राइट दिस बाय यूजिंग यूक्लिड्स division lemma. Euclid's division lemma says that represent the given numbers in the form of dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Now see, 225 is the bigger number, so for this number we suppose as dividend. इसे हम dividend suppose करेंगे. So 225 is equal to, जब 225 को 135 से डिवाइड करते हैं तब इसका क्वोशंट हमें मिलता है 1. दैट इज 135. ये था डिवाइजर. हमें क्वोशंट मिलता है 1. 135 1 जा 135 प्लस रिमाइंडर मिलता है इस केस में 90. तो जब हम 225 को 135 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशंट 1 मिलेगा और उसका रिमाइंडर होता है 90. और हमने इसे उसी फॉर्मेट में लिख दिया है जिस फॉर्मेट में डिवीजन लेमा में बताया गया था. दैट इज टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. अभी ये मेथड हमें कब तक कंटिन्यू करनी है? जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए. सो हियर 90 इज द रिमाइंडर. ऑफ कोर्स दिस 90 remainder is not equal to 0. Remainder is equal to 90 and this is not equal to 0. Therefore, again we need to use the division lemma, that is Euclid's division lemma, and we have to proceed the same process again. So, अभी यहाँ पे हमें suppose क्या करना है? जो पहले वाला divisor था, means first step में जो divisor था, you have to suppose that as a dividend. 135 को dividend suppose कर दीजिए और 135 को हमें 90 से करना है डिवाइड. मीन्स इन द सेकेंड स्टेप दिस 90 विल बिकम डिवाइजर. अभी उसे डिवाइजर सपोज करना है. 90 से 135 को डिवाइड कीजिए. जब डिवाइड करते हैं अगेन वो 1 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर होगा वहां पे 45. सो 135 डिवाइडेड बाय 90, देन इट्स क्वोशंट वी गेट एज 1 एंड रिमाइंडर विल बिकम 45. रिमाइंडर में 45 बचता है. स्टिल अभी देख सकते हैं आप कि 45 जो है वो रिमाइंडर है. अभी तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला है. अगेन हियर वी गॉट रिमाइंडर एज 45 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0. अगेन वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड देन विल प्रोसीड द सेम थिंग अगेन. दैट इज ये जो 90 था मीन्स सेकेंड स्टेप में जो 90 डिवाइजर था वो अभी डिविडेंड बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में. सो 90 इज इक्वल टू, यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 45. मीन्स जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर से हमें डिवाइजर को डिवाइड करना है. सो 90 इज इक्वल टू, मीन्स इस केस में वो डिवाइजर था लेकिन नेक्स्ट स्टेप में वो बन जाएगा डिविडेंड. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 45 2 90 एंड वी गेट रिमाइंडर एज 0.
Finally, we got remainder 0. So remainder is equal to 0. Therefore, for which divisor we got remainder 0? For divisor 45. So in the last step we have taken 45 as a divisor, and for 45 we got remainder 0. इसीलिए 45 को हम बोलते हैं HCF. So 45 is the divisor in the last step. Therefore, HCF हम किसका फाइंड कर रहे हैं? 135 and 225. So HCF of 135 and 225 is equal to 45. So 45 is the HCF of the given two numbers. Exercise 1.1, question 2. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. So we have to show that any positive odd integer can be represented in the form of this, that is 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. So if you observe this, you will come to know that this 6 we can consider as a divisor, q as a quotient and 1 as a remainder. Means इसके जगह पे हम divisor, quotient और remainder ये उसके फॉर्म में इसकी जगह पे हम उसे कंसिडर कर सकते हैं. So again we are using here Euclid's division algorithm, that is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. ये उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. So we will use here Euclid's division algorithm. So for that we require one positive integer और वो positive integer हम a suppose करेंगे. So let a be any positive integer. So in that case, what will be the value of b? We can see here 6 is given, means the given quotient is the multiple of 6. 6 is fixed over here everywhere. That's why value of b is fixed. तो divisor जो होगा वो हमें 6 ही suppose करना है. So value of b is equal to 6. This we have supposed, that is a be any integer and b is equal to 6. Then by Euclid's division algorithm, how we can represent it in the form of dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So by using Euclid's division algorithm, we can represent this as a is equal to bq plus r. ठीक है, b का वैल्यू हमने 6 सपोज किया था. ये है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, दैट इज a is equal to bq plus r. a is the dividend, b is the divisor, q is the quotient and r is the remainder. So instead of b we can replace 6 over here because we have suppose value of b is 6. b का वैल्यू हमने 6 सपोज किया था, इसीलिए b के जगह पे हम 6q plus r लिख सकते हैं. नाउ कंडीशन फॉर दिस, हमेशा हम r के बारे में कंडीशन लिखते हैं. इसके बाद जब कभी भी कोई नंबर आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से या एल्गोरिथम के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हो, तो रिप्रेजेंट करने के बाद r क्या है वो आपको बताना होता है. सो सी व्हेन वी चेक फॉर द r हमेशा क्या होता है, एक तो जीरो के इक्वल होता है. व्हेन वी हैव लर्न द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दैट टाइम आई हैव एक्सप्लेन यू दैट कि r जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो रिमाइंडर एक तो 0 के इक्वल होता है या फिर वहां पे जो भी डिवाइजर आपने यूज किया है उससे छोटा होगा. ओके, सो फॉर दिस r वी कैन राइट द कंडीशन एज r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इट शुड बी लेस देन 6, स्ट्रिक्टली लेस देन 6. इक्वल तो कभी होगा ही नहीं 6 के, लेकिन 6 से छोटा होना चाहिए. तो r एक तो 0 के इक्वल है, मीन्स व्हाट विल बी द वैल्यूज फॉर r देन. सो वी कैन कंसिडर r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5.
ये कंडीशन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। सी, आर की वैल्यू हमने कैसे डिसाइड करनी है। आर जो है, एक तो रिमाइंडर हमें 0 के इक्वल मिलता है, या फिर हमेशा वो रिमाइंडर जो है वो 0 से ग्रेटर रहेगा। सो आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और आर की वैल्यू जो डिवाइजर है उस डिवाइजर से हमेशा छोटी होती है, कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं होगी। सो डिवाइजर यहाँ पे 6 है, इसीलिए आर की वैल्यू उससे भी कम मीन्स 6 से कम होनी चाहिए। सो आर इज इक्वल टू, नाउ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा है, मीन्स वो 0 आना ही है उसमें। सो 0 1 वी हैव रिटन ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर आर। आर के लिए क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5, इसमें से कौन सा भी रिमाइंडर हो सकता है। देन अभी वो डिपेंड करता है वो नंबर पे कि वो नंबर आप कैसा सपोज कर रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज है रिमाइंडर होने की। देन नाउ वी विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ आर इन इट। आर की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दो। सो फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ आर, लेट्स चेक व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर ए। आर का वैल्यू जब 0 होगा तब ए का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 0 मीन्स 6q, ठीक है, वो वैल्यू होगा 6q। जब r का वैल्यू हम 1 सपोज करेंगे तब a का वैल्यू होगा 6q प्लस 1। जब r का वैल्यू 2 लेंगे, a का वैल्यू होगा 6q प्लस 2। जब r का वैल्यू 3 लेना है, इन दैट केस a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। कर क्या रहे हम, ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने लिखा है उसमें बस r की वैल्यू आपको लिखती जानी है। r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है 0 1 2 3 4 एंड 5। वो सभी वैल्यूज लिख के आप a का वैल्यू क्या आता है वो चेक कीजिए। सो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। r की जगह पे हमने लिख दिया 4, बाकी ये तो पार्ट सब कुछ सेम है हर एक स्टेप के लिए। r इज इक्वल टू 5, देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। So these are the possible values of A. A की ये possible values है for the given R. Now we will check that out of this which are the even and which are the odd numbers. इसमें से even कौन से है और odd कौन से है। अभी कैसे सब find out करेंगे even कौन से है। जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो सभी नंबर even होते हैं, राइट। सो देखिए 6q, अभी q का वैल्यू जो है वो q का वैल्यू हमेशा कैसे होगा, q is greater than 0, q is any positive integer, you can say greater than 0 और any positive integer। q की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही मिलनी है आपको। सो वो जो पॉजिटिव इंटीजर है अगर आप यहाँ पे q की जगह पे रिप्लेस कर दोगे, I suppose positive value is 1, I'm taking q का value is 1. So when we replace q value is 1, what we are getting, see 6 1s are 6. So when we have chosen the value of q is odd, in that case we got its final answer even. Now let's replace q is equal to 2 in it. q is equal to 2, then 6 2s are 12. So again we got even, means q का वैल्यू अगर आप odd रिप्लेस करते हैं फिर भी आंसर इवन आता है, q का वैल्यू अगर आप इवन रखते हैं फिर भी आंसर इवन ही आता है। सो 6q देन 6q प्लस 2, क्योंकि देखिए 6q इवन आया, इवन में हमने प्लस 2 ऐड कर दिया, मीन्स इवन नंबर ही ऐड कर रहे, तो ये भी नंबर इवन होना चाहिए। देन 6q प्लस 4, अभी हमने देखा कि q के जगह पे अगर कौन सा भी ऑड या इवन कौन सी भी वैल्यू हमने रिप्लेस की तो जो आंसर हमें मिला वो आंसर इवन ही था। तो एक इवन नंबर में प्लस 4 जो कि इवन है वो हम ऐड कर रहे हैं, मतलब आने वाला आंसर भी क्या होना चाहिए, इवन। इट मीन्स 6q plus 2 and 6 plus 4, these three values are even because these values are divisible by 2. So let's write this. Therefore 6q plus 2, 6q plus 4 are even because they are divisible by 2. तो ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए हमने इन वैल्यूज को क्या कहा, इवन। अभी देखिए जो इंटीजर हमें मिलते हैं, जो भी हमने ये लिखा है ये सब कुछ इंटीजर्स ही है। तो
जो इंटीजर हमें मिलते हैं, हमने इंटीजर में पढ़ा था, इंटीजर क्या होते हैं इसका सेपरेट से मैंने वीडियो बनाया है. इफ you are not clear with what is mean by integer, what are the rules for it, you can refer my video. उसका भी लिंक और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे रखा है. सो इंटीजर्स जो है होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव. अभी हम यहाँ नेगेटिव इंटीजर सपोज नहीं कर रहे हैं, वी आर सपोजिंग जस्ट पॉजिटिव इंटीजर. फिर पॉजिटिव इंटीजर में कौन से दो टाइप के इंटीजर्स हमें फाइंड आउट कर सकते हैं हम? एक तो इवन होंगे या फिर ऑड होंगे. तो ये जो है नंबर्स, ये सब अगर इवन है तो बचे हुए क्या होने चाहिए? दे मस्ट बी ऑड. इसीलिए 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 ये ऑड होने चाहिए. सी, इतने नंबर्स हमारे पास थे, उसमें से हमने इवन नंबर साइड में कर लिए. एक बार इवन नंबर साइड में कर लिए तो बचे हुए जो होंगे वो ऑड होने चाहिए. सो वी कैन रिप्रेजेंट, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5. So let's write that. Integers, those are not even, will be odd. Therefore, जो इंटीजर्स इवन नहीं होते हैं वो ऑड हो सकते हैं. एंड therefore we can say 6q+1, then 6q+3 and 6q+5 are odd integers. ये जो इंटीजर है वो ऑड है. And therefore we can represent this. Therefore any positive odd integer is of the form, just write down whole statement, 6q+1 or 6q+3 or 6q+5, where q is some integer. So we have proved this example with the help of Euclid's division lemma. Thank you.